नमस्कार साथियों, आपका आबा नगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज सभी को विज्ञान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन महान वैज्ञानिक सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके कारण भारत ही नहीं पूरे विश्व ने उनका सम्मान किया था। भारत की तरफ से भारत रत्न तथा विश्व की तरफ से नोबेल पुरस्कार दिया था। ऐसे महान वैज्ञानिक के जन्मदिन की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और विज्ञान दिवस की शुभकामनाएं। आज हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। द्विघात समीकरण के परीक्षा में ये 4 अंकों का है। बोर्ड परीक्षा ने जो अंक निर्धारण किए हैं उसमें 4 अंकों का कहा है। तो एक तो आएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप का। एक प्रश्न आएगा अति लघुत्रात्मक, जो सिंपल सा क्वेश्चन होगा, एक लाइन में आंसर देना है। और एक आएगा लघुत्रात्मक, जो 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। इस पार्ट में हम 1 नंबर के जो 2 प्रश्न है उसकी तैयारी करेंगे। अगले पार्ट में हम 2 अंकों वाले क्वेश्चनों को हल करेंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम इस क्लास में केवल महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उन्हीं को ही हल कर रहे हैं, इनके अलावा नहीं करेंगे। तो पहला प्रश्न है, मूलों की प्रकृति तथा मूल ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति किस प्रकार ज्ञात करते हैं, हमें ये सूत्र आने चाहिए विभक्ति कर का। तो विभक्ति कर में क्या होता है, d = b² - 4ac। अब ये bac ये क्या है, या हम इस प्रश्न को करेंगे तब बताएंगे। ये गुणांक है, a है x का स्क्वायर का जो गुणांक है उसका है, b है x का गुणांक है और c है अचर राशि। तो यदि d का मान 0 है, यदि इसको हल करते हैं, इसको हल करने पर d का मान 0 आता है, तो मूल कैसे होंगे, समान होंगे तथा वास्तविक होंगे। ये इसके आधार पे हम बता सकते हैं। और यदि d का मान धनात्मक है, प्लस में है, तब हम क्या कह सकते हैं, मूल वास्तविक है और भिन्न भिन्न है, असमान है या भिन्न भिन्न है, एक ही बात है। और यदि d का मान ऋणात्मक है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो मूलों का अस्तित्व नहीं है तो ऐसे मूलों को हम नहीं निकालते हैं। जिनका अस्तित्व है, मूल है, वो मूल हमें निकालने होते हैं। जैसे इस प्रश्न में कहा गया है, मूलों की प्रकृति तथा मूल ज्ञात कीजिए। तो जो मूल है तो उनको हम निकालेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न कैसे होता है। तो इसमें a का मान क्या है, जो x² के गुणा में a का मान है 3, b का मान है -4√3। इसमें चिन्ह सही ही लिखते हैं, प्लस का चिन्ह तो हम लिखते नहीं है इसलिए, लेकिन माइनस का चिन्ह उसको लिखना होता है, नहीं तो गलत हो सकता है हमारा। और c बराबर क्या है, 4 है, अच्छा राशि होती है c। तो यहां देखिए जो अपना सूत्र क्या है, d = b² - 4ac। तो b का मान कितना है, -4√3 का होल स्क्वायर, फिर -4। a का मान कितना है, 3, ये मल्टीप्लाई में है। और c का मान भी कितना है, 4। अब इसको स्क्वायर करना है। स्क्वायर √3 का स्क्वायर होता है 3, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। और ये माइनस का है, तो किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं वो प्लस में आते हैं, तो ये प्लस का हो गया। माइनस इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 16, 16 × 32, 48। और ये भी इधर क्या है, 48, 48 - 48 कितना आया, 0। अब देखिए अपने इस समीकरण के अनुसार यदि d का मान 0 है तो मूल कैसे होंगे, तो मूल वास्तविक और समान होंगे। मूल कैसे होंगे, मूल की प्रकृति कैसी है, मूल वास्तविक तथा समान होंगे या समान है। तो ये 1 नंबर का प्रश्न यहां तक अपना हो गया है। मूलों की प्रकृति पूछे तो हम इस प्रकार मूलों की प्रकृति निकाल सकते हैं। अगला है मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल ज्ञात करने के लिए हमारे श्रीधराचार्य जी है, उनका सूत्र है। जिस प्रकार आज सीवी रमन साहब का जन्मदिन है, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, वैसे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर श्रीधराचार्य ने अब एक सूत्र निकाला जिसके द्वारा द्विघात समीकरण हम हल कर सकते हैं। वो समीकरण क्या है, -b ± √b² - 4ac। b² - 4ac, b² - 4ac अपॉन 2a। अब यहां देखिए b² - 4ac ये किसके बराबर है, d के बराबर है। और d का मान अभी हमने निकाला है यहाँ पे।
तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोष्टक में d इक्वल टू क्या लिखा था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बाकी इसकी जगह तो हम d का मान लिख देते हैं, जैसे ये 0 आया है तो माइनस b का है ये रहा, ये तो सूत्र का माइनस का चिन्ह है, और ये परसेंट का माइनस 4√3 है, फिर प्लस माइनस रूट, इसकी जगह हम d लिख रहे हैं अपॉन 2a का मान कितना है 3 है, a का मान कितना है 3 है, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस √3 और इसका मान कितना है 0 है, अभी हमने निकाला था ये रहा 0 अपॉन 6, तो ये क्या हो जाएंगे 4√3 अपॉन 6। तो ऊपर और नीचे समान से कैसे करते हैं, 2 के पावर से करते हैं, तो 2√3 अपॉन 6, अब 6 तो कितना हो गया 3। अब हमें पता है 3 भी क्या होता है, √3 इंटू √3 होता है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 2√3 अपॉन √3 डॉट √3 यानी मल्टीप्लाई, तो इस √3 से √3 कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया 2√3। तो इसके मूल क्या क्या आ गए 2√3। अभी हमने बताया कि भाई मूल वास्तविक तथा समान है, तो ये दोनों मूल क्या हो जाएंगे, तो मूल अपने मूल यहाँ लिख देते हैं, मूल बराबर क्या हो जाएंगे 2/√3 2/√3, इसमें 2 मूल लिख लेंगे क्योंकि अधिकतम घात इसमें कितनी है 2 है। इसी प्रकार देखिए एक और प्रश्न है, सेम ऐसा ही प्रश्न है, मूल ज्ञात करना है, प्रकृति ज्ञात करनी है, तो इसको मिटा देते हैं एक बार, यहां से इस तरफ लिख देते हैं इसको, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये है। आगे देखिए इसमें एबीसी क्या है, ए क्या है, ए का मान 2 है, बी का मान क्या है -6 और सी का मान क्या है 3 है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सूत्र d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना है 6, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 2 गुणा 3, तो -6 को 6 से गुणा करेंगे, -6 से तो 6 छंग 36, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, माइनस के 24 घटाते हैं तो 2 और 1 कितने बच गए 12। तो इस अंकों को देख के बता सकते हैं d का मान क्या है धनात्मक है, d का मान क्या है धनात्मक है, तो मूल की प्रकृति क्या होगी वास्तविक और भिन्न भिन्न। d का मान धनात्मक है तो मूलों की प्रकृति वास्तविक तथा भिन्न भिन्न है। तो ये हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ हल होता है। फिर यदि 1 से ज्यादा पूछे तो ये मूलों की प्रकृति के साथ में मूल पूछते हैं, तो मूल निकालने के लिए अभी मूल का सूत्र लगाते हैं, विभक्त वो -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b का मान कितना है इसमें, ये तो माइनस का चिन्ह सूत्र का है, और फिर ये -6 प्लस माइनस, यहाँ देखिए d का मान ये रहा, तो इसका रूट करना है, या चलो रूट d लिख देते हैं एक बार, यहाँ 2a का मान कितना है 2, तो यहाँ कितने हो गए 6 माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस माइनस यहाँ √12 अपॉन 4। अब √12 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, √12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 4 × 3 तो 6 प्लस माइनस 4 गुणा 3/4। अब आप क्या लिख सकते हैं, 4 का तो वर्गमूल होता है, तो 4 का 2 होता है वर्गमूल, और रूट में रह जाएंगे बाकी के 3, 6 प्लस माइनस 4 की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा,
वर्गमूल हो गया ना इसका। अब इन दोनों को पहले सरल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये रूट में है संख्या, सीधा जोड़ नहीं सकते, सीधा घटा नहीं सकते। तो हम इसको क्या करें, एक में जोड़ेंगे एक में घटाएंगे, लेकिन इनको कॉमन लेंगे पहले। इसमें भी 2 का भाग जाता है, इसमें भी 2 का भाग जाता है, तो 2 यहाँ कॉमन आ गया। क्या बच गया, 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 4। तो यहाँ ये कैंसिल हो गया 2 बार। क्या बच गया, 3 प्लस माइनस रूट 3 बटा 2। तो ये प्लस माइनस मतलब आप इसको 2 बार लिख सकते हैं, एक बार प्लस लिख सकते हैं, एक बार माइनस लिख सकते हैं। तो अपने मूल क्या हो गए, मूल क्या हो गए, 3 प्लस रूट 3 बटा 2, और दूसरा मूल क्या हो गया, 3 माइनस रूट 3 बटा 2। तो इस प्रकार दोनों मूल निकाल सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला एक के का मान है ये निकालेंगे। चलिए दो प्रश्न दे रखे हैं, दोनों महत्वपूर्ण हैं। के का मान ज्ञात कीजिए यदि मूल बराबर है। तो मूल बराबर हो तो मूल बराबर के लिए क्या है, डी का मान क्या है, 0। इसके बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं मूल बराबर हो तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये देखिए इसमें डी स्क्वायर माइनस 4ac वाला नियम लगाते हैं। तो डी स्क्वायर, डी बराबर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें देखिए ए का मान क्या है, 2 है, बी का मान क्या है, के है, और सी का मान 3 है। इस पहले वाले प्रश्न के लिए कर रहे हैं हम। तो इसमें लिखते हैं डी की जगह आ गया 0, बी का मान ये बी लिख दिया, इसका स्क्वायर माइनस 4, ए का मान क्या है, 2 है, सी का 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 के स्क्वायर, या इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूनी 8, 8 3 24 माइनस के 24। तब ये उस तरफ पक्षांतर होंगे, तो पक्षांतर होंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, 24 के स्क्वायर, तो के यानी 24 का अंडर रूट। तो 24 मतलब क्या होता है, 24 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग देते हैं 12, 2 का 6, 2 का 3, और फिर 3 का 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 बराबर के। तो इसका जोड़ा बढ़ेगा वो तो बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या रह गया, 6 रूट 6। तो के का मान क्या हो गया, 2 रूट 6। ठीक है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन इधर कर लेते हैं हम। इसमें भी के का मान ही ज्ञात करना है। ये समीकरण दे रखा है और मूल बराबर है, तो डी का मान 0 है। पहले इस समीकरण को हल करते हैं। तो बाहर जो संख्या होती है वो अंदर वाले कोष्ठक से गुणा होती है, तो ये क्या हो जाएगी, के एक्स स्क्वायर, फिर के एक्स माइनस 2 से होगा, तो माइनस 2 के एक्स, फिर प्लस 6। अब इसमें ए का मान क्या है, जो एक्स स्क्वायर के गुणा में है, के। बी का मान क्या है, जो एक्स के गुणा में है, माइनस 2 के, और सी का मान क्या है, 6। अब इस सूत्र में लिख देते हैं d बराबर डी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d का मान देखिए, इसका मान तो 0 होगा क्योंकि ये पहले ही कह रहे हैं दोनों के मूल बराबर है। तो d का मान माइनस 2 के स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 4, a का मान है k, और c का मान क्या है, 6। तो पहले इसका स्क्वायर हल करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 प्लस के 4 के स्क्वायर, इनको हल करते हैं तो माइनस 6 चौक 24 के। अब के को जो माइनस वाली संख्या उसको पक्षांतर कर देते हैं, 24
के, और यहाँ क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर। तो यहाँ 24k बटा 4k, और यहाँ k रह जाएगा एक, 2 स्क्वायर है ना, तो एक यहाँ नीचे चला गया, तो एक k से एक कैंसिल हो गया, और जब इसका भाग देते हैं तो k बराबर 6, मूल बराबर है, तो दोनों मूल क्या हो जाएंगे 6 और 6। तो इस प्रकार k का मान हम निकाल सकते हैं। जो हमें सूत्र दे रखे हैं इन सूत्रों को हमें याद रखना है, और याद रखे इनकी प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। अगले पार्ट में हम जो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन हल करेंगे, और द्विघात समीकरण को किस प्रकार हल कर सकते हैं वो हल करेंगे। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।